पापा मुझे कहानी सुननी है, एक कहानी सुनाओ ना। ठीक है तो सुनो। एक बार की बात है। एक सामडी नामक गांव था। उस गांव के पास एक बड़ा सा जंगल था। उस जंगल में एक चुड़ैल रहती थी। वह एक अच्छी चुड़ैल थी। वो जंगल में से गुजरते लोगों की मदद करती थी और गांव वाले भी चुड़ैल के इसी बर्ताव के कारण उससे नहीं डरते थे। चुड़ैल आसपास के सभी गांव में प्रख्यात हो गई थी और कुछ बुरे लोग चुड़ैल को कैद करके उससे बुरे काम करवाना चाहते थे। यह बात एक ऋषि मुनि को पता चलती है। उस चुड़ैल को कैद करके कोई बुरा काम न करवा सके, इसलिए ऋषि मुनि उस चुड़ैल को वरदान देते हैं कि कोई भी व्यक्ति उस चुड़ैल को कैद नहीं कर पाएगा। ऋषि मुनि वरदान देकर चले जाते हैं। कुछ दिन बाद उस चुड़ैल को ऋषि मुनि के द्वारा दिए गए वरदान पर अभिमान हो जाता है और चुड़ैल बुरे काम करने लगती है। वह जंगल में से गुजरने वाले गांव वालों को मार देती थी। इससे गांव वाले बहुत डर जाते हैं और दूसरे गांव जाने का मात्र एक ही रास्ता होने के कारण लोगों को चुड़ैल वाले रास्ते से जाना पड़ता था। इसलिए गांव वाले ऋषि मुनि के पास जाते हैं और कोई उपाय करने को कहते हैं। ऋषि मुनि गांव वालों की बात सुनते हैं। कुछ दिन बाद ऋषि मुनि उस जंगल में से जा रहे थे, तभी वह चुड़ैल ऋषि मुनि को मारने का प्रयास करती है। उससे क्रोधित होकर ऋषि मुनि उस चुड़ैल को श्राप देते हैं कि जो भी तेरी 3 पहेली के सही उत्तर देगा वह तुझे कैद कर पाएगा। जो तूने एक भी व्यक्ति से पहेली नहीं पूछी तो तुम जलकर भस्म हो जाओगी। एक दिन मोहन नामक एक गांव वाला चुड़ैल की 3 पहेलियों के सही उत्तर देकर उसे शीशे की बोतल में कैद कर देता है। इसी प्रकार ऋषि मुनि के श्राप के कारण चुड़ैल कैद हो जाती है और गांव वालों में चुड़ैल का डर खत्म हो जाता है। तो बताओ पिंटू, हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है? क्या सीख मिलती है? हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें किसी भी व्यक्ति को इतनी ज्यादा कोई भी काम की सत्ता नहीं देनी चाहिए कि वह उस सत्ता का दुरुपयोग कर सके।